हेलो दोस्तों, एक रोमांटिक हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गालों पर गिरते आंसुओं को अपने हाथों से साफ करते हुए बोला, जबकि स्नेहा ने अपनी सांस रोक ली। गौरव कुमावत से उसे ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बोली, कल आऊँगी ना? वह उसके चेहरे पर एक गहरी नज़र डालकर बोला, जबकि डर से काँपती स्नेहा ने जल्दी से सर हाँ में हिला दिया। वह इस वक्त इस इंसान से जान छुड़ाना चाहती थी। अगर इनकार की रट लगाए रखती तो वह उसे कभी नहीं जाने देता। गुड गर्ल्स, अब जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठो। वह पीछे हटकर हुक्म देने वाले अंदाज में बोला, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो तबीयत आपको संभालते हुए बोली, ठीक है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आता है, बट कल 9 बजे जॉब मैं यहाँ हूँ तो आप मुझे अपनी सीट पर बैठी नज़र आनी चाहिए। वह राय भरे अंदाज में बोला। स्नेहा चुपचाप हाँ में सर हिला गई। ऑफिस से निकलती तो बाहर गौरव का ड्राइवर गाड़ी लिए इंतजार कर रहा था। उस वक्त नफरत हो रही थी। गौरव जैसे धौंस जमाने वाले बेहदर्द इंसान से उसकी गाड़ी में बैठने अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती, क्योंकि इतना तो वह जान गई थी कि अगर उसका हुक्म न माना जाए तो वह बेहद बन जाता है। तो सो इसीलिए खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। सिर्फ एक दिन की ही बात तो है, उसने खुद को दिलासा दिया, कल तो मेरी शादी हो जानी है, फिर यह आदमी इंतज़ार करता रहेगा और इधर उधर मैं पिया सांग सिधार जाऊंगी। इस ख्याल में उसे हल्का सा सुकून दिया। गाड़ी उसने घर से कुछ दूरी पर रुकवाई। वह नहीं चाहती थी कि मोहल्ले वालों की निगाह उस पर पड़े। मौसी ने दरवाज़ा खोलते ही सवाल दाग दिया, पैसे कहाँ हैं स्नेहा? ऑफिस से लाए हो या नहीं? स्नेहा ने तुरंत एक बनावटी ठंडी मुस्कान ओढ़ी और धीमी आवाज़ में बोली, लेक्चर मौसी, जब मैं ऑफिस पहुंची तो वहाँ के लोग ने मुझे, छोटी थी, उसे बार बार छेड़ रही थी। कोई उसकी चुनरी को छेड़ता तो कोई उसके हाथों पर बनी मेहंदी के रंग को तारीफ करता। वह सब कुछ शुभम से पहले ही मिल गई आई थी और अब उसकी किस्मत पर खुलकर जल रही थी। दीदी शुभम की तो बहुत ही स्मार्ट है, बिल्कुल हीरो जैसे हैं। आप तो सच में बहुत लकी हो। सबसे छोटी सी ने नज़रों में चमक भर कर कहा तो बाकी सब खिलाड़ियों ने हंस पड़ी। स्नेहा भी हल्की मुस्कान दी, दिल में कहीं गहरे इस प्यार को अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हुए। तभी किसी ने आवाज़ लगाई, अरे बारात आने वाली है, सब लोग तैयार हो रहे हो। माहौल में गूंजते ढोल निगाहों की कल्पना ने ही घर में शोर भर दिए। स्नेहा के दिल की धड़कनें तेज हो गई, उसकी आंखों में सपनों की चमक आ गई और होठों पर दबी हुई मुस्कान और गहरी हो गई। मेहमान खाना खा चुके थे, वह तैयार हो गई थी और अब बारात का इंतज़ार हो रहा था कि तभी अचानक गौरव कुमावत वहां आ गया। उसे देखकर पहले तो स्नेहा घबरा गई कि कहीं वह कोई तमाशा खड़ा न कर दे, मगर कुछ मिनट बैठने के बाद वह बाहर चला गया तो स्नेहा ने भगवान का धन्यवाद किया, मगर फिर भी एक अजीब सा डर उसके दिल में मौजूद रहा, जैसे ही वह कुछ तो गलत होने वाला है और वहाँ कुछ तो गलत होगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ कुमावत जी आए हुए हैं। फिर कुछ ही देर बाद उसे पता चला कि बारात नहीं आ रही है। यह सुनकर स्नेहा को गहरा सदमा लगा, मगर उससे भी बड़ा सदमा तो तब लगा जब उसकी शादी गौरव कुमावत से हो गई। इस सब के बाद उसे शक हो गया कि बारात न आने में गौरव कुमावत का ही हाथ था। वह भला अपना हुक्म रद्द किया जाना कैसे बर्दाश्त करता। वह पत्थर सी बनी सर्दे से हुलिये में ही फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठी हुई थी। शादी की रस्में होने के बाद वह गुस्से में आकर कमरे में गई और सब कुछ नोच कर फेंक दिया। उसने नहीं बल्कि उससे नफरत के सीले उसके वजूद में उड़ रहे थे। अब इस सर्दे हुलिये में जब वह बाहर आई और उसके बराबर बैठी तो मेहमानों ने हैरत जताई। गौरव कुमावत ने भी एक नज़र उसके इस रूप पर डाली, लेकिन हल्के से मुस्कुराते हुए उसके नज़र फेर ले ली। जबकि स्नेहा को अब और भी गुस्सा आया। वह तो उसे चिढ़ाने और गुस्सा दिलाने के लिए इस रूप में बाहर आई थी, मगर उसके चेहरे पर तो मुस्कान थी। उसके चेहरे के हाव भाव शायद गौरव ने
पढ़ लिए थे। वह उसके करीब होकर उसके कान में सरगोशी करने लगा, अच्छा हुआ तो जो तुमने इस सारी चीज़ों से खुद आई हो। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।